क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आदमी ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की वो सिर्फ एक अकेला कट्टर इंसान था, या उसके पीछे एक पूरी सोच, एक पूरा नेटवर्क और एक लंबी राजनीति छिपी हुई थी। आज हम नारेबाजी नहीं करेंगे, आज हम भावुक भी नहीं होंगे, आज सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नाथूराम गोडसे के पीछे का असली सच क्या था? कहानी सिर्फ 30 जनवरी 1948 की नहीं है। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी पर गोलियां चलती है। देश सन्न रह जाता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गोलियां किसने चलाई। असली सवाल ये है उस गोली तक नाथूराम गोडसे कैसे पहुंचा। चलिए सबसे पहले जानते हैं नाथूराम गोडसे कौन था। नाथूराम विनायक गोडसे कोई अनपढ़ या भटका हुआ लड़का नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, मराठी अखबार में काम करता था, भाषण देता था, लेख लिखता था और सबसे अहम बात, वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ था। अब सवाल है गोडसे की राजनीति और विचारधारा क्या थी। नाथूराम गोडसे लंबे समय तक हिंदू महासभा और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। बाद में उसने खुद को सीधे राजनीतिक गतिविधियों में झोंक दिया। उनकी सोच साफ थी। उनके मुताबिक गांधी मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा झुकते थे और हिंदुओं के हितों के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। यही सोच धीरे धीरे नफरत में बदली और नफरत हिंसा में। गोडसे का सबसे बड़ा गुस्सा 3 बातों पर था। पहला, गांधी का बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान को पैसे देने का समर्थन। दूसरी, हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी का जोर। और तीसरी, राजनीति में अहिंसा और समझौते की नीति। गोडसे मानता था कि गांधी की वजह से हिंदू समाज कमजोर हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सच यही छिपा है कि गांधी किसी एक धर्म या समुदाय के नेता नहीं थे। वो उस भारत का सपना देख रहे थे जहां धर्म राजनीति पर हावी ना हो, और यही बात कट्टर सोच रखने वालों को सबसे ज्यादा चुभती थी। क्या गोडसे अकेला था? ये सवाल बहुत अहम है। गांधी हत्या केस में गोडसे के साथ कई और लोग भी आरोपी बन गए। सबसे बड़ा नाम था नारायण आप्टे। साजिश रची गई थी, हथियार जुटाए गए थे और पहले भी गांधी पर हमला करने की कोशिश हुई थी। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। लेकिन एक और सच्चाई भी समझनी होगी। अक्सर आज गोडसे को देशभक्त बताने की कोशिश होती है, पर सच्चाई ये है, देशभक्ति का मतलब अपने ही देश के सबसे बड़े नैतिक प्रतीक को मार देना नहीं होता। गांधी से असहमति हो सकती थी, बहस हो सकती थी, आंदोलन हो सकता था, लेकिन गोली लोकतंत्र का रास्ता नहीं होती। चलिए जानते हैं कि अदालत में गोडसे ने आखिर क्या कहा। कोर्ट में गोडसे ने खुद माना कि उसने पूरे होशो हवास में गांधी की हत्या की थी। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो अपने विचारों को सही मानता रहा। यही बात इस मामले को और खतरनाक बना देती है, क्योंकि यहां अपराध से ज्यादा विचारधारा खतरनाक थी। असल में नाथूराम गोडसे सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो उस सोच का चेहरा था जो मानती है कि अगर आपकी सोच से कोई अलग है तो उसे खत्म कर देना ही समाधान है। आज ये मुद्दा क्यों जिंदा है? क्योंकि आज भी समाज में नफरत, धर्म और राजनीति को मिलाकर नई नई लड़ाइयां खड़ी की जा रही हैं और हर बार कोई ना कोई गोडसे को हीरो बनाने की कोशिश करता है। गांधी की हत्या ने एक इंसान को नहीं मारा था, उसने उस भारत के विचार पर गोली चलाई थी जो सबको साथ लेकर चलना चाहता था। आज सवाल ये नहीं है कि गोडसे सही था या गलत। आज सवाल ये है कि क्या हम आज भी उसी नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसने 30 जनवरी 1948 को ट्रिगर दबाया था। अगर हाँ, तो सच मानिए, गोडसे सिर्फ इतिहास में नहीं, वो सोच आज भी जिंदा है और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।